हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेदांता रिसोर्सेज कंपनी के बारे में। आज हम लोग इसके हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक के बारे में जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनिल अग्रवाल जी जो कि चेयरमैन कम फाउंडर है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के, हम उसके हिस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। अनिल अग्रवाल जी का जन्म पटना में हुआ था। उनके पिता का नाम द्वारका प्रसाद अग्रवाल था, जो एक स्मॉल एल्युमिनियम कंडक्टर का बिजनेस चलाते थे। उन्होंने मिलियर हाई स्कूल पटना से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की थी और स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से बेहतर समझा कि मैं अपने पिता का बिजनेस को आगे बढ़ाऊँ, एल्युमिनियम का जो कंडक्टर का बिजनेस है उसे आगे बढ़ाऊँ। उसके बाद उन्होंने 19 की उम्र में पटना छोड़ दिया और मुंबई चले गए अपने नए करियर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में। बात 1970s के बीच की है, जब ट्रेडिंग शुरू हुआ था। उन्होंने स्क्रैप मेटल्स का ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। वो करते ये थे कि स्क्रैप मेटल्स को अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंपनी से खरीदते थे और मुंबई में उसे बेचते थे। 1976 में अनिल अग्रवाल जी ने शमशेर स्ट्रेलिंग कॉरपोरेशन, एक मैन्युफैक्चरर था जो कि कॉपर का और साथ ही साथ कुछ और प्रोडक्ट का, बैंक से लोन लेके उस कंपनी को खरीद लिया। अगले 10 सालों तक उन्होंने दोनों कंपनी को। बात 1986 की है, जब उन्होंने जेली फील्ड केबल्स को भी इंट्रोड्यूस किया स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज में। उन्होंने ये रियलाइज किया कि अगर शेयर मार्केट में एल्युमिनियम और कॉपर का दाम में अगर 1 से 2 रुपया का भी बढ़ोतरी हो जाता है तो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना कॉपर और एल्युमिनियम के जो प्रोडक्ट है उसको मैं खुद बनाऊं। 1993 की बात है, जब स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने लगी और फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी बन गई जिसका काम कॉपर का स्मेल्टर और रिफाइनिंग का था। 1995 में स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज मद्रास एल्युमिनियम को भी एक्वायर कर लिया, जो कि ये उस टाइम बहुत ही टिपिकल कंडीशन से जूझ रहा था, फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहा था। अनिल अग्रवाल जी की जिंदगी में एक पहला अपॉर्चुनिटी तब दिखा जब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि माइनिंग सेक्टर से डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम। 2001 की बात है, उन्होंने 51% शेयर खरीद लिया भारत एल्युमिनियम कंपनी, जिसका शॉर्ट नेम बाल्को है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। और उसी के साथ अगले साल उन्होंने मेजॉरिटी का स्टेक खरीद लिया, यानी कि नियरली 65% का स्टेक खरीद लिया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो कि एक स्टेट रन कंपनी। फिर उनकी पहुंच इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट तक भी हो गया। अनिल अग्रवाल जी और उनके टीम ने इनकॉर्पोरेट वेदांता रिसोर्सेज प्लेसेस का लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाया 10 दिसंबर 2003 को। वेदांता रिसोर्सेज को उन्होंने पेरेंट बनाया, यानी कि जितनी भी कंपनीज थी उसका पेरेंट बनाया, उस सारे कंपनीज को वेदांता रिसोर्सेज का सब्सिडरी बना दिया। 2004 की बात है, वेदांता रिसोर्सेज ने अनाउंस किया कि ग्लोबल बॉन्ड ऑफर और कॉनकोला कॉपर माइंस, जो कि जाम्बिया अफ्रीका में था, उनको भी एक्वायर कर लिया। 2007 में वेदांता रिसोर्सेज ने स्टेक को कंट्रोल किया सेसा गोवा लिमिटेड का, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर था। अगेन 2010 में कंपनी ने साउथ अफ्रीकन माइनर्स, एंग्लो अमेरिकन पोर्टफोलियो ऑफ जिंक एसेट्स इन नाम्बिया, आयरलैंड एंड साउथ अफ्रीका, इन जगहों पे माइनिंग स्टार्ट की। फिर नेक्स्ट ईयर वेदांता रिसोर्सेज ने कैरन इंडिया के भी स्टॉक को खरीद लिया और उसे भी कंट्रोल, जो कि एक लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग फर्म। 2012 में सेसा गोवा और स्टेरलाइट इंडस्ट्री को वेदांतास ग्रुप कंसोलिडेशन से मिला दिया। वेदांता रिसोर्सेज का हेडक्वार्टर लंदन में है, जो कि ग्लोबली डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्सेज पे आता है। इसका इंटरेस्ट जिंक, लीड, सिल्वर, कॉपर, आयरन ओर, एल्युमिनियम, पावर जनरेशन एंड ऑयल एंड गैस पे है। आज की दौर की बात करें तो वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड एक ग्लोबल डाइवर्सिफाइड मेटल एंड माइनिंग कंपनीज बन गई है, जिसका हेडक्वार्टर लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम में है। ये नॉन फेरस मेटल्स का लार्जेस्ट माइनिंग करती है पूरे के पूरे इंडिया में और इंडिया का दूसरा नंबर की कंपनी है। पहले नंबर पे कोल इंडिया लिमिटेड है, जिस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है टॉप 10 माइनिंग कंपनीज इन इंडिया पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो देख सकते। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ना केवल इंडिया में बल्कि ऑस्ट्रेलिया, जाम्बिया, आयरलैंड, ऐसा बहुत सी और भी कंट्रीज है जहाँ पे माइनिंग करती है। इसका मेन प्रोडक्ट जो है वो जिंक, लीड, सिल्वर, ऑयल एंड गैस, आयरन ओर, स्टील, एल्युमिनियम एंड पावर है। इसके साथ साथ उन्होंने 2 पावर स्टेशंस को भी डेवलप किया हाई लेवल पे, जो कि ओडिशा में 2400 मेगावाट का है और पंजाब में 1980 मेगावाट का है। इसकी बात करें टाइप की तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, NYSE
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 50 में भी रजिस्टर्ड है। अब हम बात करते हैं इसके रेवेन्यू की, तो 14,031 मिलियन यूएस डॉलर की इसकी रेवेन्यू है। ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो 1,949 मिलियन यूएस डॉलर इसका ऑपरेटिंग इनकम है, और नेट इनकम की बात करें तो 424 मिलियन यूएस डॉलर इसका नेट इनकम है। वही नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात करें तो 65,000 वर्कर इसमें काम करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सब्सिडरीज की बात करें यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड की तरह ही वेदांता रिसोर्सेज का भी सब्सिडरीज है। वो सब्सिडरीज है स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, भारत एल्युमिनियम कंपनी जिसको बाल्को भी बोला जाता है, वेदांता एल्युमिनियम, स्टेरलाइट एनर्जी, ऑस्ट्रेलियन कॉपर माइंस, कॉनकोला कॉपर माइंस ऑफ टास्मानिया, इलेक्ट्रो स्टील बोकारो, ये सारे इसके सब्सिडरीज हैं। Now for our English viewer, Anil Agarwal is the founder and chairman of Vedanta Resources Limited. Agarwal was born and brought in Patna, India. His father Dwarka Prasad Agarwal had a small aluminium conductor business. He studied at Millier High School, Patna, and decided to join his father's business making aluminium conductor instead of going to university. At the age of 19, he left Patna for Mumbai to explore career opportunities. In the mid 1970s, he began trading in scrap metal, collecting it from cable companies in other state and selling it in Mumbai. In 1976, Anil Agarwal acquired Shamsher Sterling Corporation, a manufacturer of enameled copper, among other products, with a bank loan. For the next 10 years, he ran both businesses. In 1986, he set up a factory to manufacture jelly-filled cables, creating Sterlite Industries. He soon realized that the profitability of his business was volatile, fluctuating with the prices of his raw materials, copper and aluminum, so he decided to control his input cost by manufacturing the metals instead of buying them. In 1993, Sterlite Industries became the first private sector companies in India to set up a copper smelter and refining. In 1995, Sterlite Industries acquired Madras Aluminium, a Sikh company that had been shut down for 4 years and held by the board for industrial and financial reconstruction. The next step of the backward integration process smelled natural mining. His first opportunities come when the government announced a de-investment program. In 2001, he acquired 51% in Bharat Aluminium Company, that is Balco, a public sector undertaking. In the next year, he acquired a majority stock, nearly 65%, in state-run HZL, that is Hindustan Zinc Limited. Both the companies were considered sleepy and inefficient mining firms. To access international capital market, Anil Agarwal and his team incorporated Vedanta Resources Places in 2003 in London. At the time of its listing, Vedanta Resources Places was the first Indian firm to be listed on London Stock Exchange on 10 December 2003. Vedanta Resources became the parent company of the group through a process of internal restructuring of group company and their shareholders. In 2004, Vedanta Resources Places announced a global bond offering and acquired Konkola copper mines in Zambia, Africa. In 2007, Vedanta Resources acquired a controlling stake in Sesa Goa Limited, India's largest producer exporter of iron ore, and in 2010, the company acquired South African miner Anglo American's portfolio of zinc assets in Zambia, Ireland and South Africa. Next year, Vedanta Resources acquired controlling stake in Cairn, India, India's largest private sector oil producing firm. The merger of Sesa Goa and Sterlite Industries was announced in 2012 as a part of Vedanta Group's consolidation. Vedanta Resources, headquartered in London, is a globally diversified natural resources conglomerate with interest in zinc, lead, silver, copper, iron ore, aluminium, power generation and oil and gas. The greatest share of its assets, however, in India. Agarwal lives in London. Vedanta Resources is the largest mining and non-ferrous metals company in India and has mining operations in Australia and Zambia and oil and gas operations in 3 countries. Its main products are zinc, lead, silver, oil and gas, iron ore, steel, aluminium and power. It has also developed commercial power stations in India in Odisha 2400 megawatt and Punjab 1980 megawatt. The company's type is public limited company, traded as National Stock Exchange, London Stock Exchange, NYSE, NSE Nifty 50. Let's talk about its revenue. Its revenue is 14,031 million US dollar and operating income is 1,949 million US dollar. Its net income, that is profit, is 424 million US dollar.
If we are talking about the number of employees, then it is 65,000. As same as Coal India Limited, it has also subsidiaries like Sterlite Industry, Hindustan Zinc Limited, Vedanta Limited, Bharat Aluminium Company, that is Balco, Vedanta Aluminium Sterlite Industries, Australian Copper Mines, Konkola Copper Mines of Tasmania, and Electro Steel Bokaro. If you have not seen our videos on top 10 mining companies in India and Coal India Limited full story, then link it is in description, please check out. कोल माइनिंग और मेटल माइनिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।